अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है सेमीकंडक्टर। नेम से ही शो हो रहा है कि सेमीकंडक्टर बेसिकली होता क्या है। सेमी मीन हाफ एंड कंडक्टर मीन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्ट कर सके। सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंस। सेमीकंडक्टर ऐसा सब्सटेंस होता है जो करंट पास कर सके, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि उसमें डिफरेंट तरह के रजिस्टर होते हैं जो कि करंट को कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करने देते, और ये होता है अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। Semiconductor is a substance that has a different resistance to the passage of electrical current under different circumstances. इसमें मटेरियल कौन कौन सा रिक्वायर्ड होता है सेमीकंडक्टर में? दे इंक्लूड जर्मेनियम, सिलीनियम, सिलिकॉन and the compound of lead sulfide, silicon carbide, cadmium and etc. बट इसमें सबसे जो सा मेन है वो है ये लेड एलिमेंट, एंड सेकंड वन इज सिलिकॉन। ये क्यों है ये हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद आ गया जी कंपैरिजन। कंपैरिजन जी किन किन में है? कंपैरिजन है हमारा यहाँ पे कंडक्टर में एंड इंसुलेटर में। इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें करंट बिल्कुल पास नहीं कर सकता, और कंडक्टर वो होते हैं जिनमें करंट बिल्कुल अच्छे से और कंटिन्यूसली पास कर सकता है। सो सेमीकंडक्टर दैट इज इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो हम इसको गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर लाइक मेटल्स की तरह तो नहीं है। सबसे अच्छे जो से कंडक्टर होते हैं वो मेटल्स होते हैं, बट ये इंसुलेटर भी नहीं है, इंसुलेटर से बेटर है। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज हाफ कंडक्टर। एंड अब इसकी एक्सप्लेन की तरफ चलते हैं। जब हम किसी मेटल को हीट करते हैं, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज। व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज हीटेड, इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीज। उसकी वजह क्या है कि जब मेटल को करते हैं इसमें ऑलरेडी बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री एटम्स होते हैं। तो जब इसको किसी भी मेटल को हम हीट करेंगे तो उसमें जो से पार्टिकल्स होंगे वो बहुत फास्टली कोलाइड करेंगे आपस में, और इस वजह से जो सा करंट होगा वो फ्लो नहीं कर सकेगा। बट इसके उल्ट सेमीकंडक्टर ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा। सेमीकंडक्टर इज आल्सो सेंसिटिव टू लाइट। ये लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव है और हीट के लिए भी। द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट द शाइन्स ऑन देम, दे शाइन्स ऑन देम, द बेटर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम सिलिकॉन की बेसिकली एग्जांपल लेते हैं। आपने देखे होंगे कि सिलिकॉन्स की हमारे पास प्लेट्स होती है जिनको हम सोलर प्लेट्स बोलते हैं, तो वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। वो बहुत अच्छा कंडक्टर आई थिंक। The effect the light and heat energy so on conductor make them extremely useful. यूज कहाँ कहाँ पे होता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में एंड मेनली सोलर बैटरीज में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। The electrons of semiconductor do not carry electrical current readily as the electrons of the good electrical conductor like metals. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कंडक्टर की तरह ये बिल्कुल करंट को इजीली कैरी नहीं कर सकते, जबकि जब इन पे कोई लाइट पड़ेगी या हीट इन पे होगी तो वो लेस टाइटली जो से अपने पहले फुल टाइट नहीं होंगे, लेकिन वो लेस टाइटली इलेक्ट्रॉन्स जो से होंगे वो होंगे, देन दे ग्रो कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आगे जिसकी स्पेशल प्रॉपर्टी एक ये है कि सेमीकंडक्टर जो सा होता है वो अदर मेटल्स के साथ मिलके, ख्वा वो मेटल हो या सेमीकंडक्टर, उनके साथ मिलके एक बहुत अच्छा कंडक्टर की तरह यूज हो सकता है। कैसे हो सकता है हम आगे बात करते हैं। द इंजंक्शन बिटवीन डिफरेंट मेटल्स फ्रॉम अ बाउंड्री दे अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास मोर प्रॉपरली एंड इज यूज इन ट्रांजिस्टर। जब दो चीजें आपस में मिलेंगी तो ये मिलेंगी तो आपस में एक खला बन जाएगा। ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर सकती है। अगर वाइब्रेशंस कोई होंगी हीट की वजह से, लाइट की वजह से, तो वो यहाँ पे और यहाँ पे होंगी।
ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होता है? ट्रांजिस्टर आर मच स्मॉलर एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड देन ओल्ड फैशन इलेक्ट्रिकल ट्यूब्स। बेसिकली अगर रियल लाइफ में देखें तो ट्रांजिस्टर इस तरह का होता है, ये, और इसके नीचे 3 इसकी वायर्स होती हैं। दैट इज अ ट्रांजिस्टर। ये रेडियो में यूज होता है, टेलीविजन में यूज होता है, किसी चीज को ट्रांसमिट करके कंप्यूटर्स में होता है, कैलकुलेटर्स में होता है। इसके काफी ज्यादा फंक्शन है। वेरियस ऑक्साइड ऑफ लेड, बेसिक लेड कार्बोनेट, लेड क्रोमेट आर यूज्ड एज अ पिगमेंट इन पेंट्स। सो लेड काफी ज्यादा यूज हो रहा है, तो मैंने कहा चले इसको भी थोड़ा सा देख लें कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले आ गया जी लेड सब ऑक्साइड। ये सब, इसको मोनो भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑक्सीजन 1 है। ये ब्लैक पाउडर की तरह का होता है, ठीक है। और ये हमें मिलता कैसे है? प्लम्बियस ऑक्सैलिकेट। बेसिकली ये प्लम्बियस, ये स्पेशल नेम आप इसको कह लें या कॉमन नेम कह लें। इसका आयुपैक जो सा नेम होता है वो लेड। लेड ऑक्सैलेट हम इसको पढ़ सकते हैं। ये लेड ऑक्सैलेट इसका आयोपैक नेम है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, Pb2 is decomposed by heating into lead and lead suboxide. Other than pigment, it is used in the manufacture of lead storage batteries. अब ये देखें, ये प्लम्बस ऑक्सैलेट, लेड ऑक्सैलेट, इसका फार्मूला ये है Pb2 PbC2O4। जब ये डिकम्पोज होगा तो ये लेड ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। और ये ब्लैक कलर के पाउडर की तरह होता है। और यूज कहाँ पे होता है? स्टोरेज बैटरी में। लेड मोनोऑक्साइड, यह लेथरेज एंड यह मैसिकॉट। अब ये क्या होता है सर? जी लेथरेज जो सा है वो एक मिनरल है, जो कि लेड मोनोऑक्साइड की एक फॉर्म है। और मैसिकोट क्या है? ये एक पिगमेंट है। ये एक पिगमेंट है। वेरीज इन कलर, ये कलर, इनका कलर डिफरेंट होता है। आप लेने जाएंगे ना मार्केट से तो डिफरेंट कलर के मिलेंगे, पेल येलो टू रेडिश येलो तक। अब इनके कलर चेंज में क्या क्या इनका कलर क्यों चेंज होता है और इनके फंक्शंस क्या हैं, अब देखते हैं। जो सी इनके कलर है ना, ये इनकी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, एग्जिस्टेंस। इनकी कोई कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से ये डिफरेंट शो कलर करते हैं। अब ये देखिए, येलो कलर कौन सी चीज शो करेगी? रोहिम्बिक शेप। ये कौन सी शेप होती है? जस्ट ये डायमंड की तरह की शेप होती है, डायमंड की तरह की शेप होगी। और इसके जो से ऑल साइड्स हैं वो इक्वल होगी इस शेप की, ऑल साइड्स इक्वल। शेप इसकी क्या है? जस्ट लाइक डायमंड। ये इस तरह की शेप नहीं, ये मैंने डी लिखा है बेसिकली, जस्ट लाइक डायमंड। एंड यूज द टेट्रागोनल पेन का तो आई थिंक आपको पता होगा, और वो रेड कलर शो करते हैं। इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। इट इज यूजली प्रिपेयरिंग एज अ फिन ग्लास। फिन ग्लास क्या होता है? फिन ग्लास जी, ये फिन ग्लास बेसिकली, फ्लिंट ग्लास एक ऑप्टिकल ग्लास है, ऑप्टिकल। एंड इसकी जो सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो काफ़ी हाई होता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन पेंट्स। If litharge is boiled with water and olive oil, lead oleate is formed, which is sticky adhesive mass and formed glycerin passes into the solution.
Lathrace is used in preparing oils, varnishes and the manufacturing of flint glass. इसके बाद आ गया जी ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड. When lead is heated in air at about 340 डिग्री. ये आपने ध्यान रखना है, अगर ये टेम्परेचर इसका ऊपर नीचे होता है तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक नहीं आएगा. इट अब ऑब्जर्व ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ ब्राइट स्केलेट. अब ये स्केलेट क्या होता है सर? स्केलेट होता है जी रेड, ब्राइट रेड. ब्राइट उन्होंने बेसिकली पहले लिख दिया, ब्राइट रेड. क्रिस्टलाइन पाउडर है ऑफ रेड. ये देखिए यहाँ पे मेंशन है रेड, लेड और विनियर. तो जी ये लेड है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये हो जाएगा जी ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड. और ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड अगेन डिकम्पोज होगा एट 470 डिग्री सेल्सियस पे. सेम वही थिंग. Red lead is used in a variety of purposes. Its principal uses है storage battery. Basically lead और silicon batteries में होते हैं, basically इन paints में होते हैं. Apply to steel and iron कर रही हैं. ये आप ये देखें, ये एक और काम के लिए भी बहुत अच्छा यूज होता है, रिटार्ड कोरेजन, जंग से बचाने के लिए. एंड इसमें इंटीग्रेंट कौन कौन से हैं, और ये फ्लिंट ग्लास, मैचेस, मैच बॉक्स एंड कैरामिक ग्लासेस. उसके बाद आ गया जी लेड डाइऑक्साइड. व्हेन रेड लाइट इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड. ये है जी, ये निट्रिक एसिड है, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो लेड नाइट्रेट एंड लेड ऑक्साइड और वाटर इसमें एज ए बाई प्रोडक्ट बन जाएगा. बेसिकली लेड डाइऑक्साइड इज अ रेडिश ब्राउन पाउडर. फर्स्ट वाला ब्लैक पाउडर में था. इट इज वेरी इनसोल्युबल इन वाटर. अगर वाटर में इनसोल्युबल नहीं है तो वो बेसिकली बेसिक में या अल्कलाइन वाटर में होगा या एसिडिक में होगा. तो ये जी अल्कलाइन वाटर में डिजोल्व हो रहा है. अगर अल्कलाइन वाटर में हो रहा है तो फिर वो एसिडिक में बिल्कुल नहीं होगा. ये लास्ट वन इसकी एग्जांपल है वाइट लेड. बेसिक लेड कार्बोनेट ये इसका कॉमन नेम है. और लेड हाइड्रोक्साइड इज एन एम्फॉर्मियस वाइट पिगमेंट. इट मिक्स विद लाइजेंड ऑयल. लाइजेंट ऑयल को हम फ्लिक्स ऑयल भी बोलेंगे. और बेसिकली ये फ्लिक्स ऑयल होता क्या है? अलसी का तेल. ये फ्लिक्स हम अलसी के तेल को बोलते हैं फ्लिक्स ऑयल. ये उसका सेकंड नेम है लाइजेंड ऑयल. एंड द गुड कवरिंग पावर. और इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है किसी चीज को बाउंड करने के लिए. अगर इस इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो जाए इट बिकम क्रिस्टलाइन. अगर वो और फिर वो क्रिस्टलाइन हो जाएगी. और अगर कोई चीज क्रिस्टलाइन हो गई है तो अच्छे से बाउंड नहीं हो सकेगी. व्हाइट लेड इज नॉट सूटेबल फॉर यूज एज अ गुड पिगमेंट. ये क्यों गुड पिगमेंट नहीं है? बिकॉज अगर इम्प्रॉपरली हल्का सा भी इसमें इसकी प्रिपरेशन में फर्क आ गया तो ये जी अच्छे से बाउंड नहीं होगी. लेकिन इसका हमारे पास सोल्यूशन है. साइंटिस्ट ने सोल्यूशन दिया हुआ है, लेबोरेटरीज ने सोल्यूशन दिया हुआ है कि इस जब ये बन जाए इट इज हाइड्रोजन सल्फेट में इसको रख दें जो कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. तो ये उम्मीद है कि अच्छे तरीके से प्रेप हो जाएगा. जब अच्छे तरीके से प्रेप हो जाएगा तो फिर ये इसकी बाउंडिंग और कवरिंग पावर भी इन्हांस हो जाएगी. तो ये हमारा आज का टॉपिक है. अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली कमेंट में बता दें. और मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड. अस्सलाम वालेकुम.